हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे क्रिस्टल ऑल स्टडी चैनल पर। चलिए आज हम करेंगे पार्ट 7 हमारे अल्टीमेट 2000 जीके जीएस क्वेश्चंस का। तो आज मैं आपको 20 क्वेश्चंस के आसपास कराऊंगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज़ एक पेज ले लीजिए और अपने आंसर्स को हमारे जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा आप लिखते जाइएगा और एट द एंड आप कैलकुलेट कीजिएगा कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। और ये जो क्वेश्चंस होंगे आपके लिए कहीं ना कहीं CUT 2024 में जो पेपर होने वाला है एनटीए कराएगा उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और इसमें मैंने PYQs भी ऐड करे हैं और अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल होंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन आता है, इन द फेडरेशन अंडर द एक्ट ऑफ 1935 रेसिडुअरी पावर वर गिवन टू। तो रेसिडुअरी पावर किसके साथ रहने वाली थी? तो इसका आंसर आप लोग बताइए। और आज मैं आपको आंसर्स कराऊंगा तेजी तेजी ताकि हम 20 क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कम ही समय में कवर कर सकें। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा गवर्नर जनरल। इसका आंसर हो जाएगा गवर्नर जनरल। और क्वेश्चन नंबर 2 चलिए, वह हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पावर कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। यूनियन पावर कमेटी को कौन लीड कर रहा था? तो चलिए इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और प्रेसिडेंट कौन था ड्राफ्टिंग कमेटी का? ड्राफ्टिंग कमेटी का BR अम्बेडकर। ये आप जरूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन सॉरी यहाँ पर गलती हो गया है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौन सा होगा आपका? सचिदानंद सिन्हा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, द स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रोल ऑफ स्केड्यूल्ड एरियाज एंड इन द सेवरल स्टेट्स। तो स्केड्यूल एरियाज को आप कैसे कौन से स्केड्यूल में कवर करते हैं? चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। हाँ बिल्कुल सही। तो आपका आंसर हो जाएगा 5th स्केड्यूल। अब चलिए मैं आपको ट्रिक से के थ्रू सारे स्केड्यूल्स को एक बार रिवाइज करा देता हूँ। देखिए ट्रिक क्या है, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, ये आपको याद कर लेना है और बहुत ही कॉमन ट्रिक है ये, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। अब इस ट्रिक में टी से क्या हो जाएगा? टी से पहले स्केड्यूल में आप बात कर रहे होंगे टेरिटरीज़ की, ठीक है। दूसरे स्केड्यूल में आप बात कर रहे होंगे इमोल्यूमेंट्स की, ठीक है। और तीसरे में आप बात कर रहे होंगे यहाँ पर अफर्मेशंस एंड ओथ्स की, अफर्मेशंस एंड ओथ्स की। चौथे में आप बात कर रहे होंगे राज्यसभा की सीट्स के बारे में, राज्यसभा की सीट्स के बारे में। पांचवें में आप यहाँ बात करेंगे स्केड्यूल एरियाज़ की, स्केड्यूल एरियाज़ की। छठे में आप बात करेंगे अदर स्केड्यूल्ड एरियाज़ की। सेवेंथ में फेडरल प्रोविजंस जिसमें लिस्ट आता है 3 लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पर 8th में आप बात करेंगे ऑफिशियल लैंग्वेजेस की, ऑफिशियल लैंग्वेजेस की। 9th में लैंड रिफॉर्म्स जो हुए थे, और लैंड रिफॉर्म्स किसने करवाए थे सबसे पहले? कौन उस समय प्राइम मिनिस्टर था? तो जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। एंटी डिफेक्शन, डी से क्या आता है? डिफेक्शन। तो डिफेक्शन के बारे में आता है यहाँ पर स्केड्यूल 10 में, ठीक है। ये किसके दौरान हुआ था? एंटी डिफेक्शन लॉ आया था, तो ये आया था राजीव गांधी, राजीव गांधी। 9th आता है पंचायती सिस्टम और 10th आता है म्यूनिसिपैलिटीज़। तो ये आप याद कर लेंगे, बहुत आसान ट्रिक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आता है, विच किंग ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी वॉज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया में कौन सा ऐसा, नेपोलियन ऑफ इंडिया किस किंग को कहा जाता है गुप्ता डायनेस्टी के? तो चलिए बताइए। श्रीगुप्ता कौन था? श्रीगुप्ता फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी था, फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा कहीं ना कहीं समुद्र गुप्ता, ठीक है, समुद्र गुप्ता। इसका कोर्ट पोएट कौन था? कौन था? हरि सेन, हरि सेन, ये आपको याद रखना है, हरि सेन। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सा टाइटल लिया था? विक्रमादित्य का, विक्रमादित्य का, ठीक है, विक्रमादित्य का। और आप ये कालिदास, कालिदास किसके दौरान थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दौरान थे, ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दौरान थे। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा, थर्ड बैटल हुआ था
मराठास और अहमद शाह अब्दाली के बीच, मराठास और अहमद शाह अब्दालीज के बीच। तो ये हुआ था थर्ड बैटल। फर्स्ट बैटल किसके बीच हुआ था? तो फर्स्ट बैटल हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी, जिसके बाद बाबर जीत गया और फिर मुग़ल डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है। सेकंड बैटल हुआ था अकबर और हेमू के बीच, अकबर और हेमू के बीच, अकबर और हेमू के बीच। थर्ड बैटल यहाँ हुआ मराठास और अहमद शाह अब्दाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हु अमंग द फॉलोइंग मराठा वुमेन लीड स्ट्रगल अगेंस्ट द मुगल एम्पायर फ्रॉम 1700 AD ऑनवर्ड्स। तो 1700 AD के बाद ऐसा कौन सा था मराठा वुमेन जिसने लीड किया स्ट्रगल? तो ताराबाई। ठीक है, ताराबाई इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हु वॉज कॉल्ड चाणक्य ऑफ मराठा पॉलिटिक्स। मराठा पॉलिटिक्स में चाणक्य किसको आता है? तो नाना फडणवीस, नाना फडणवीस इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, त्रिपिटका इज अ रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ। त्रिपिटका किसका रिलीजियस टेक्स्ट है? चलिए बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, जैनिज़्म तो नहीं है, तो बुद्धिज़्म इसका आंसर है, बुद्धिज़्म। क्या आंसर इसका? बुद्धिज़्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 10 हु ऑथर्ड अष्टध्यायी। तो अष्टध्यायी किसने लिखा है? तो अष्टध्यायी लिखा है यहाँ पर आपके, किसने लिखा है अष्टध्यायी? पनिनी ने, पनिनी। ठीक है, पनिनी ने लिखा है अष्टध्यायी, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर अब देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आता है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। तो फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, कनिंघम। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम। व्हाट इज न्यूमिस्मैटिक्स। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है व्हाट इज न्यूमिस्मैटिक्स। तो न्यूमिस्मैटिक्स में आप किसके बारे में बात करते हैं? कॉइन्स के बारे में। तो स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेटल्स, स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेटल्स। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है नोमैडिक मैन स्टार्टेड सेटलिंग इन विच पीरियड। तो नोमैडिक जो मैन थे वो कौन से पीरियड में स्टार्ट हुए सेटल करना? तो कौन से? न्यूलिथिक, मेसोलिथिक। इसका आंसर हो जाएगा मेसोलिथिक एज। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द फूड ग्रेन यूज्ड बाय मैन ड्यूरिंग द अर्ली टाइम्स। तो यहाँ आंसर हो जाएगा वीट इसका। थोड़ा ये वे क्वेश्चन है लेकिन ठीक है, वीट। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है द सिल्वर कॉइन ऑफ गुप्ता पीरियड वर नोन एज। तो गुप्ता पीरियड के जो सिल्वर कॉइन थे उनको क्या कहा जाता था? तो उनको कहा जाता था रुपया का, उनको कहा जाता था रुपया का। और दिनार को कहा जाता था गोल्ड कॉइन्स। ठीक है, गोल्ड कॉइन्स थे दिनार और सिल्वर कॉइन्स थे रुपया का। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 कहता है इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में बात कर रहा है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में किस बात कर रहा है? आर्टिकल 14 में। ठीक है, अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप थोड़ा बहुत याद कर सकेंगे कुछ ट्रिक्स। लॉ रिमूव्स और DOU, ठीक, डाउट। तो ये देखिए लॉ रिमूव्स से आप याद कर लीजिएगा आर्टिकल 14। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में। ठीक है, अब 15 आता है यहाँ से DOUT, ये आप 4 याद कर लीजिएगा। डी से 15 आ जाएगा नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन, सेक्स। ठीक है, और O से क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वगैरह में। ठीक है, फिर यहाँ 17 आ जाएगा प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और 18वां आ जाएगा एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, 18 आ जाएगा एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। और इसी में देखिए, इसी में आगे याद करते हुए लॉ रिमूव्स ऑल डाउट एंड गिव्स 6 फ्रीडम, एंड गिव 6 फ्रीडम। तो ये फ्रीडम वाला किस में आ जाएगा? आर्टिकल 19 में। ठीक है, आर्टिकल 19 तक। तो 14 से 19 तक की ये ट्रिक है। लॉ रिमूव्स ऑल डाउट, लॉ रिमूव्स ऑल डाउट एंड गिव्स 6 फ्रीडम। तो यहाँ से यहाँ तक। और ट्रिक्स सही है तो मैं आप एक पर्टिकुलर वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको सारे आर्टिकल्स का रिवीजन ट्रिक्स के थ्रू कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है द 9th शेड्यूल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ। कौन था उस समय प्राइम मिनिस्टर जिसने 9th शेड्यूल को किया था? तो 9th शेड्यूल सबसे पहले आपको याद होना चाहिए। तो 9th शेड्यूल कौन सा शेड्यूल? तो बताइए। यहाँ पर पंचायती राज,
और पंचायती राज किसके समय पे आए थे ये आप बताइए। तो पंचायती राज यहाँ बताइए आप आंसर, तो यहाँ पर आ जाएगा जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तो और ये 9th शेड्यूल में इसको रखा गया है, ठीक है। फर्स्ट टाइम आया था राजस्थान में, इसको एज लॉन्च किया गया था पंचायती राज को। प्रॉपर जो एक्ट के थ्रू आया वो 1991 में आया, 1991 के आसपास आया था, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ आता है, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 21 में आ जाएगा। ये आपको याद रखना है, आर्टिकल नंबर 21। अब देखिए 19 तक आपको याद हो गया होगा, तो 19 के बाद देखिए क्लियर्स, यहाँ आपको याद कर लेना है क्लियर्स, ठीक है। तो अब देखिए 19 आपको क्या था, 19 था आपका गिव सिक्स फ्रीडम एंड क्लियर्स एक्सप्लॉयटेशन। ये आपको आगे ट्रिक याद करना है यहाँ से, तो आपको याद हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर आ जाएगा। अब 19 के बाद देखिए 19, 20, 21, 21A, ये 3 देखिए। तो क्लियर से क्या हो जाएगा, देखिए कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, ठीक है यहाँ पर। और 21 में क्या आ जाएगा, 21 आपका आ जाएगा यहाँ पर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। 21 में क्या आ जाएगा, एजुकेशन। 21 में क्या आ जाएगा, 21A में एजुकेशन के बारे में। तो ये 3 आप इस तरह याद कर लेंगे, थोड़ा बहुत आपको हिंट चाहिए वर्ड्स का, ठीक है। तो यहाँ तक आपको याद हो गया होगा। और फिर 21A 22, चलिए अब आगे देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 19, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स राइट टू मैरी टू द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। तो इसका आंसर बताइए, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21। क्वेश्चन नंबर 20, अंडर विच ऑफ द शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू द प्राइवेट पार्टी फॉर माइनिंग कैन बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। कौन से नल एंड वॉइड करा जा सकता है बताइए। यहाँ से बहुत आसान हो जाएगा, शेड्यूल 5, क्योंकि यही है जो ट्राइबल से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको सारे करा दिए क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे ये टेलीग्राम चैनल है क्रिस्टल ऑल स्टडी को, उसको ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी कोर्स चाहिए CUT का, SSC का, क्लास 6 to 12 आप वहाँ ज्वाइन कीजिए, वहाँ आप पूछ सकते हैं हमसे। और डेली करंट अफेयर्स आपको मिलेगा, डेली MCQ वहाँ कराया जाता है। चलिए थैंक यू आप सभी का। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए हो सके तो। थैंक यू।